थी। एक दिन जंगल में तेज गरज और चमक के साथ भारी बरसात हुई। चीनी के बच्चे भीगने लगे। चीनी को तुरंत अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना था, लेकिन आलस के कारण उसके शरीर में उड़ने की ताकत नहीं बची थी। पास बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में नदी के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर चीनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। चीनी बहुत मेहनती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह दाना लेने के लिए अपने घोंसले से निकल जाती थी। एक दिन चीनी भोजन के तलाश में उड़ रही थी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े कुछ चमकते हुए दानों पर पड़ी। ये कोई साधारण दाने नहीं थे, बल्कि सोने जैसे सुनहरे थे। चीनी ने सोचा, वाह, ये तो कोई जादुई दाने लगते हैं। अगर मैं इन्हें अपने बच्चों को खिलाऊं, तो वे भी मेरी तरह सुंदर और मजबूत बन जाएंगे। उसने लालच में आकर सारे सुनहरे दाने उठा लिए और खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ चली। घोंसले पर पहुंचकर उसने अपने बच्चों को दाने खिलाए। अगले दिन चीनी फिर से दानों की तलाश में निकली। वह फिर उसी जगह पर गई। फिर से उसने दाने लिए और घोंसले की ओर उड़ चली। चीनी ने अब रोज वहीं जाना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जाती और दाना उठाकर ले आती और अपने बच्चों को खिलाया करती। धीरे धीरे सुनहरे दानों के स्वाद और चमक ने उसे आलसी बना दिया, क्योंकि अब उसे असली दानों की खोज में दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता था और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। अब वह सुबह देर से उठती और आराम से सुनहरे दानों को ले आती। जल्द ही चीनी की ये हालत उसके शरीर पर दिखने लगी। वह बाकी चिड़ियों की भांति अब ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। एक दिन जंगल में तेज गरज और चमक के साथ भारी बरसात हुई। चीनी के बच्चे भीगने लगे। चीनी को तुरंत अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना था, लेकिन आलस के कारण उसके शरीर में उड़ने की ताकत नहीं बची थी। पास के पेड़ पर रहने वाली चिकी नाम की एक फुर्तीली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां आई और चीनी से बोली, चीनी, सुनहरे दाने तुम्हें पल भर की खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली सुरक्षा और ताकत तो रोज की मेहनत और सही भोजन से ही मिलता है। लालच और आलस ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। चिकी की बातें सुनकर चीनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंची। बरसात बंद होने के बाद चीनी ने सुनहरे दानों के पास जाना छोड़ दिया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत ही असली दौलत है।